नमस्कार, मैं विनय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फाइनेंस एकेडमी बाय विनय। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिंडनबर्ग रिसर्च का जो नया खुलासा उन्होंने किया है उसके बारे में। 10 तारीख को लगभग 5:30 बजे उन्होंने एक्स किया या ट्वीट किया, उसको जो मर्जी कह, ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया समथिंग बिग कमिंग सून इंडिया। तो सब लोग स्पेकुलेट करने लगे कि अब हिंडनबर्ग किस कंपनी के बारे में बात करेगा और क्या हुआ है। तो सब लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उनके रडार पे इस बार थी सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी भुज और उनके हस्बैंड धवल भुज। सेबी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया के सारे फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करता है, बैंकिंग को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग को आप जानते हैं आरबीआई रेगुलेट करता है। तो इसमें हुआ क्या, सारी स्पेकुलेशंस ख़त्म होगी जब इन्होंने इनका नाम लिया। तो इसमें उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, इनके डायरेक्ट लिंक बताए हैं अडानी से, और अडानी ग्रुप की कंपनीज़ में इनका भी पैसा लगा हुआ है कुछ ऑफशोर एंटिटीज़ के द्वारा। फेब 2023 में आपने देखा था कि अडानी स्टॉक्स 50-50, 60% नीचे चले गए थे। ऐसे एलिगेशंस इन्होंने लगाए थे कि गौतम अडानी ही अपने स्टॉक्स में पंपिंग कर रहे हैं, और जो इनकम, ये एक सर्कल था जो कि थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता देता हूँ, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में। ये एक सर्कल था जिसमें उन्होंने बताया कि अडानी जी की, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने कुछ कंपनी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि अडानी फैमिली की कुछ ट्रस्ट हैं और कुछ जो कंपनीज़ हैं उनका पैसा वो मैनेज करते हैं, और जो वो पैसा कमाते हैं, जो इनकी ट्रस्ट में होता है, वो पैसा घूम के चला जाता है मॉरिशस और मॉरिशस जैसी अदर कंट्रीज़ में, और कुछ वहाँ जाके शेल कंपनीज़ बनती हैं। शेल कंपनीज़ क्या होती हैं, जो सिर्फ नाम की कंपनी होती हैं और उनका कुछ भी ट्रेड नहीं होता, मतलब ना वो कुछ बनाती हैं ना वो कुछ सप्लाई करती हैं, और सिर्फ कंपनी पेपर में होती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी उनका पेपर में ही चलता है। मतलब एक्चुअल कुछ भी नहीं होता है उनका, एक्चुअल तो ढंग से ऑफिस भी नहीं होता है। उनका कहना था कि वही पैसा घूम फिर के वापस अडानी की कंपनीज़ में जाता है और वही शेयर को इन्फ्लेट करते हैं, क्योंकि इनके वैसे भी मार्केट में फ्लोटिंग कम है, और जो भी रिटेलर के पास तो बहुत कम स्टॉक्स हैं अडानी के, ज़्यादातर स्टॉक्स इनके खुद के पास ही हैं, और तो ये जैसे चाहें उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि कम पैसे लगा के भी वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो सकता है, क्योंकि मार्केट फ्लोट उसका बहुत ज़्यादा कम है। तो ये तो हुआ लास्ट एपिसोड के, ऐसा हुआ क्या था। तो अब हिंडनबर्ग का क्या कहना है, उनका ये कहना है और ये मानना है कि सेबी ने अडानी स्टॉक्स पे जो जांच करनी चाहिए थी वैसी जांच उन्होंने की नहीं, और उसका कारण भी उन्होंने सेबी चेयरपर्सन को ही बताया कि इनके डायरेक्ट लिंक है उन ऑफशोर्स कंपनीज़ में जिनका अभी मैंने जिक्र किया। ऐसी ऑफशोर कंपनीज़ में इनके हस्बैंड के भी लिंक है, और वो भी अडानी के स्टॉक्स में एक शेयर होल्डर है। उनका ये जो एलिगेशन है, ये उन्होंने कैसे प्रूव किया इस एलिगेशंस रिपोर्ट में, कि जो भुज फैमिली है, जो उनके हस्बैंड है, उनकी एक कंपनी है अगारो पार्टनर्स करके, जिसकी 100% शेयर होल्डिंग इनके पास है, जो कि एक ऑफशोर सिंगापुर बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है, और उसके थ्रू ये पैसा रूट करते हैं अडानी के स्टॉक्स। और दूसरा एलिगेशन इनका क्या है कि मार्च 16, 2022 को जब माधवी जी सेबी की चेयरपर्सन बनती हैं, उसके सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने रीट्स के कुछ रूल्स में चेंज किया था, और इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स भी किए थे कि रीट्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। और उनका एक और एलिगेशन है कि जो मिस्टर धवल भुज हैं, माधवी जी के हस्बैंड, ब्लैक रॉक में वो एक हायर लेवल पे हैं। ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, बल्कि वर्ल्ड की बहुत जानी मानी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। वर्ल्ड वाइड बहुत मेजर कंपनीज़ में उनके स्टेक हैं। इनके एसेट्स की वैल्यू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में बताई जाती। तो इनका ये कहना है कि इसी की वजह से जो रीट्स हैं उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें चेंजेस किए थे इन्होंने। और एक और एलिगेशन हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये आया है, अनिल आहूजा के द्वारा एक फ़ंड चलाया जाता है जो कि IIFL के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो उसमें भी इन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, और वो पैसे भी अडानी स्टॉक्स में ही गए हैं। और एक और एलिगेशन इन्होंने जो लगाया है
उसमें लगाया है कि इनके पास 60 करोड़ रुपए के एसेट्स थे 2022 तक, तो वो इनके पास कैसे आए। अब इनका तो ये तो हुए सारे एलिगेशंस। अब इनका जवाब सुनते हैं कि सेबी चेयरपर्सन ने किस तरीके से दिया है। तो जो अनिल आहूजा वाला सिनेरियो है उसमें तो उन्होंने बताया कि अनिल आहूजा जो इनके हस्बैंड हैं उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और उनके थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट किया था और उसमें एक भी पैसा उनका अडानी स्टॉक्स में नहीं गया हुआ है, जो कि वैसे भी उनके कॉर्पस का 1 से 1.5% था और बहुत ज़्यादा वो पैसा था भी नहीं जिस पैसे की हिंडनबर्ग बात कर रहा है। दूसरा एलिगेशन जो था इनका, वैसे तो सेबी चेयरपर्सन ने सारी एलिगेशंस को बेसलेस बताया है और उन्होंने कहा है कि मेरे जो अकाउंट्स हैं और मेरे जो एसेट्स हैं वो ओपन बुक की तरह हैं, वो सब लोगों के सामने हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं। इसी में जो दूसरा एलिगेशन था कि उनके पास जो 60 करोड़ रुपए आए वो 60 करोड़ रुपए कैसे आए, तो उन्होंने बताया है कि सेबी की चेयरपर्सन होने से पहले वो जैसे जैसे दूसरी कंपनीज़ में भी काम करती थी, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छी पोस्ट पे थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ भी वो काम कर चुकी हैं। तो वो पैसा जो भी है वो इनकी इनकम है, वो उनके ईसॉप्स हैं और वो उनके बोनसेस हैं। इन तीनों को मिला के वो 60 करोड़ रुपए बन और इनका अडानी स्टॉक से या किसी भी तरीके की स्पेकुलेशन से कुछ लेना देना नहीं। अब थोड़ी भुज्जी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शी वॉज बोर्न इन मुंबई इन 1966। उनका मैथमेटिक्स और फाइनेंस में शुरू से ही काफ़ी रुझान रहा है और 1989 में उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक को ज्वाइन की और 2022 में उन्होंने एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल अचीवमेंट हासिल की कि वो सेबी चेयरपर्सन के तौर पे नियुक्त हुए। तो अभी तक का जो सिनेरियो था वो यहीं तक था। यही थी माधवी जी की स्टोरी और आपको इसके बारे में क्या कहना है, कुछ और जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए। और ये आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू हेल्प द चैनल ग्रो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।